हेलो एवरीवन, तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आइए करते हैं अपनी क्लास कंटिन्यू। एक्सरसाइज हमारी 2.2। तो 2.2 एक्सरसाइज निकालने से पहले इसके कुछ बेसिक हैं फॉर्मूले। इसमें क्या होता है ना, इस समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये जो है हम इसे माना कहते हैं द्विघात समीकरण की द्विघात समीकरण का मानक रूप। ये जो होता है हमारा ax² प्लस bx प्लस c, ये होता है हमारा द्विघात समीकरण का मानक रूप कहते हैं इसे। सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि द्विघात समीकरण का मानक रूप कौन सा है, तब ये बताएंगे हम। एक नंबर में क्वेश्चन आता है कि द्विघात समीकरण का मानक रूप कौन सा है, तब ये बताएंगे हम। तो एक्सरसाइज हमें 2.2 करने से पहले कुछ बेसिक है। तो एक्सरसाइज 2.2 में उसने निकलवाया, हमसे पूछा है कि शून्यकों का योगफल क्या होता है और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है। तो कैसे निकालते हैं हम योगफल, कैसे निकालेंगे हम गुणनफल। तो अगर हमारे पास ये समीकरण दे रखी है, अगर हमारे पास ये समीकरण दे रखी है, तब हम इससे शून्यकों का योगफल और गुणनफल कैसे निकालेंगे दर्शाते हैं। तो माना कोई समीकरण दे रखी है हमें इस प्रकार, अब हमें सबसे पहले निकालना है शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल, तो इसका फॉर्मूला होता है, शून्यकों का योगफल निकालने का फॉर्मूला होता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। -x का गुणांक, जो x का गुणांक है हमेशा इसे ब्रैकेट में लिखते हैं, और ये जो गुणांक है हमेशा कैसा आता है, चिन्ह सहित आता है। जैसा अगर यहाँ पे x का गुणांक कितना है, b है, तो b को जब लिखेंगे हम चिन्ह सहित लिखेंगे। अगर बाई चांस यहाँ पर माइनस होता तब हम क्या लिखते हैं, इसे ब्रैकेट में लिखते हैं, मगर कैसा करके, माइनस में ही। अब नंबर 2 आता हमारा शून्यकों का गुणनफल। तो गुणनफल क्या होता, देखो x का गुणांक बटे x² का गुणांक, ये तो हमारा हो गया योगफल। अब गुणनफल में क्या होता हमारा, अचर पद बचा, तो क्या करेंगे, गुणनफल जो होता अचर पद बटे x² का गुणांक। देखो x² का गुणांक दोनों में कॉमन है, बस योगफल निकालेंगे तो -x का गुणांक लिखेंगे, और अगर हमें गुणनफल निकालना है उसका तो लिखेंगे अचर पद बटे x² का गुणांक। नोट कर लो। तो समझते हैं इसे एक एग्जांपल के थ्रू। जैसे अगर हमारे पास कोई एग्जांपल दे रखा है 2x² - 4x + 5, ये हमें कोई समीकरण दे रखी है, उसने कहा इसके शून्यकों का योगफल, उसने कहा है कि शून्यकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो शून्यकों का योगफल कैसे ज्ञात करते हैं हम, फॉर्मूला क्या था इसका, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, ये इसका फॉर्मूला था। जैसा कि अभी बताया कि शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला क्या था हमारा, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो देखो माइनस ऐसा कैसे ही, अब जो x का गुणांक है उसे हमेशा कैसे लिखना है, हमें उसे हमेशा ब्रैकेट में ही लिखना है, क्योंकि वो चिन्ह सहित आता है। जो गुणांक लिखना है हमें वो कैसे लिखना है, चिन्ह सहित लिखना है। इसलिए क्या हो जाएगा, अगर माइनस है तो माइनस का चिन्ह साथ आ जाएगा, अगर प्लस है तो प्लस का चिन्ह साथ आ जाएगा। तो यहाँ माइनस है, अब इसमें भी क्या है, देखो माइनस है, ये -4। जो x का गुणांक है वो कितना हो गया हमारा, -4। तो अगर गुणांक का देखो मतलब नहीं पता हो, तो गुणांक क्या होता, मतलब जो चीज गुणा में है, गुणा का अंक। अगर हम इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो कैसा आएगा, गुणा का अंक, यानी ऐसा अंक जो कैसा हो, क्या हो, गुणा में हो, किसी के साथ गुणा में हो, उसे कहते हैं हम गुणांक। तो x का गुणांक यानी x के साथ गुणा में क्या है, -4। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ब्रैकेट में -4 बटे, अब पूछा उसने देखो x² का गुणांक, तो x² का गुणांक कितना है, x² ये रहा हमारा, और इसका गुणांक कितना है, 2। तो ये 2 आ गया। अब माइनस के अगर हम अंदर माइनस से गुणा करेंगे तब कितना आ जाएगा,
तो प्लस के 4/2, इससे डिवाइड करो कितना आ जाएगा 2। यानी जो योगफल आया हमारा शून्यकों का वो कितना आया 2, यानी हमारे पास 2 शून्यक होंगे। अब निकालते हैं इसी प्रकार गुणनफल के लिए, तो शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल में क्या होता, अचर पद में देखो माइनस नहीं लगता है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर तो सेम ही रहना है। तो अचर पद कितना हमारा ये रहा, जिसमें कोई चर राशि ना हो उसके साथ, वो कहलाता है हमारा अचर पद, बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारे पास 2। तो नॉर्मली यही इसका मान आ जाएगा, बस इसी तरह से इसे छोड़ देंगे। तो गुणनफल ये निकल कर आ गया हमारा, और जो योगफल था वो कितना आया था इससे पहले निकल गया 2। तो इसी तरह हमें मान निकालने हैं इसके। तो लगभग 6 सवाल हैं एक्सरसाइज 2.2 के पहले पार्ट में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कितने हैं, इस तरह से 1 2 3 करके 6 सवाल है। तो लगभग करते हैं, आइए। तो जो पहला सवाल है हमारा, देखो क्वेश्चन है, अपनी भी किताब में देखिए, अगर किताब है तो किताब में देख लीजिए। वो उसने कहा देखो निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, इसके शून्य ज्ञात करने सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8 शून्य ज्ञात करने। सबसे पहले क्या करना है इसका, हमें शून्य ज्ञात करने हैं, शून्य ज्ञात करने। और उसने कहा है शून्य को और जो गुणांक है उनके बीच सत्यता की जांच करनी है, संबंध के सत्यता की जांच करनी है। और क्या करना है, हमें जांच करनी है। तो शून्य ज्ञात करते हैं, देखो किसी भी, अगर हमें शून्य ज्ञात करने हो, किसी के भी या गुणनखंड ज्ञात करने हो, तो दोनों का एक ही तरीका है। सबसे पहले क्या करेंगे, देखो जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है यहाँ पर कितना है, फिलहाल तो 1 है, 1 से कितना भी हो सकता है, 2 4 6 8 10 कितना भी हो सकता है। तो जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है इसकी गुणा करनी है हमें इससे, जो हमारी अचर राशि है। तो इन दोनों की गुणा करने पर कितना आया हमारे पास 8। तो 8 के इस प्रकार फैक्टर बनाओ कि घटाकर क्या आ जाए हमारे पास 2। तो करते हैं 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4 और 2 कम 2। यानी इसके जो फैक्टर बने हमारे पास ये बन गए, 8 के जो फैक्टर बने वो क्या बने 2 2 2, 3 बार 2 बने। अब हमें क्या करना है कि घटाकर, देखो ये माइनस है। नॉर्मली सभी सवालों में अगर शून्य या गुणनखंड ज्ञात करने हैं उसके, तो यहाँ पर जो चिन्ह होता है नॉर्मली उसके बेस पर हमें पता चल जाता है कि क्या करना है, हमें घटा के जो मान निकलेंगे घटा के निकलेंगे या फिर जोड़ के निकलेंगे। बस कभी कभी कंडीशन ऐसी आती है कि यहाँ पर चिन्ह क्या हो जाता है हमारा उल्टा पड़ जाता है, कि अगर माइनस दे रखा हो तो वहाँ पर प्लस करके आना पड़ता है। तो इसी तरह से तो हमारे पास ये फैक्टर बन गया है, यानी अगर 2 की हम 2 से गुणा करें तो कितना आ जाएगा 4, और 4 में से अगर हम 2 घटा दें, देखो इन फैक्टरों को हम किसी भी तरह से रूप में सोल्व कर सकते हैं। बस हमें कितना लगाना है, हमें ये संख्या लिखानी होती है, किसी भी तरह से लगाओ, आपस में गुणा इसी तरह से करो इनकी कि ये संख्या हो जाए। देखो 2 दूनी 4 और गुणा करने पर यही अंक आना चाहिए जो गुणा करिए हमने। देखो इन दोनों की गुणा करिए, इन दोनों की गुणा करने पर क्या है हमारा ये अंक आया है। अगर बाई चांस यहाँ पर 2 होता तो 8 दूनी कितना हो जाता 16। तो हम फिर 16 के ऐसे फैक्टर बनाते कि गुणा करने पर तो 16 ही आए हमारा, मगर घटाने पर कितना आए 2 आए। तो इसी तरह से मगर यहाँ पर हमारा 8 है, तो देखो गुणा करेंगे अब इन दोनों की, तो 4 दूनी 8 8 आ रहा है, और 4 में से अगर हम 2 घटाते हैं तो कितना बच जाएगा हमारे पास 2। तो इस 2 के स्थान पर अब हम क्या लिखेंगे, ये 4 माइनस 2 लिखेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 एक्स माइनस 8। तो ये लिख लिया। अब क्या करेंगे, देखो ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस की गुणा से करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 की गुणा एक्स से करेंगे तो 4x आ गया। अब इस माइनस की गुणा इस माइनस से करते हैं हम, तो माइनस की गुणा माइनस से करेंगे तो कितना आ जाएगा प्लस आ गया। अब 2 है तो 2 लिख देंगे, और एक्स की गुणा इससे करेंगे तो एक्स आ जाएगा माइनस का 8। देखो सबसे पहले हमारे पास 3 थे, 3 के बाद कितने बने, ये 4 बने। अब 4 के बाद क्या बना लेते हैं, इनका जोड़ा बना लेते हैं। तो 2 2 का, अब इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, कॉमन का मतलब जो आपस में कट रहा हो।
देखो इसमें भी x है और इसमें भी x है, इसमें कोई राशि तो नहीं है। अगर कोई राशि होती तो वो भी देख लेते हम, मगर इसमें कोई राशि नहीं है। तो x है यहाँ पर, तो x कॉमन आ जाएगा हमारा। तो यहाँ पर कितना बचा, x बचा, क्योंकि एक x कॉमन ले लिया हमने, तो एक x बचेगा माइनस के 4, क्योंकि ये वाला x हमारा कॉमन आ गया। अब प्लस है तो यहाँ लिख देंगे प्लस। अब हमें देखो जो दूसरा ब्रैकेट बनेगा यहाँ पर, हमें इस संख्या में से भी इस तरह से कॉमन लेना है कि यहाँ इस जो ब्रैकेट में इस वाले में आया है, जो इस ब्रैकेट में मान आया है वो दूसरे ब्रैकेट में भी वही मान आ जाए। जो मान इस ब्रैकेट में आया है वही मान क्या है दूसरे ब्रैकेट में। तो अगर हम 2 कॉमन ले लें, देखो 2 चौक 8, 2 है सर। अब इधर x तो है नहीं जो हम x ले लेते कॉमन, एक तरफ x है एक तरफ नहीं है, मगर संख्या है दूसरी, इधर संख्या है इधर भी संख्या है, दोनों तरफ क्या है हमारे पास संख्या है। तो हम क्या करेंगे, संख्या कॉमन लेंगे। तो अब हमने 2 लिया तो यहाँ पे क्या बचा, देखो x बचा और माइनस 2 से इसे भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। यानी दोनों जो ब्रैकेट में हमारा सेम आंसर आया है। अगर ये मान सेम नहीं आते हैं तो हम मानेंगे कि हमारे सवाल में कहीं मिस्टेक है। तो इस तरह से ध्यान रखना। अब देखो ये एक पद ये बन गया, एक पद ये बन गया, 4 थे 4 से 2 बनाए, अब 2 से 2 ये बन गए। अब इन दोनों में कॉमन क्या है हमारा, देखो x माइनस 4 इन दोनों में कॉमन है, और यहाँ पर क्या बचेगा फिर x, और इधर बचा हमारा प्लस का 2, यहाँ बचा प्लस का 2। यानी ये 2 क्या आ गए हमारे, ये शून्य का आ गए। अब उसने पूछा शून्य, तो यहाँ लिखेंगे हम अतः शून्यक ज्ञात होंगे। कब होंगे ज्ञात, अतः शून्य ज्ञात होंगे जब क्या होगा, x माइनस 4 बराबर 0। जब ये बराबर 0 होगा जब तो हम मान निकाल पाएंगे किसी का। तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये देखो माइनस का उधर जाएगा बराबर के कैसा हो जाएगा, प्लस का। एक मान ये हो गया, और यहाँ लिखेंगे जब x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 2। यानी ये उधर जाएगा, इस समय प्लस का, तो बराबर के उधर जाने पर चेंज क्या होते हैं हमारे, चेंज हो जाते हैं। तो ये माइनस का हो गया। अतः हम कह सकते हैं जो शून्य आए हैं हमारे, अतः जो शून्य है कितना आए हैं, देखो -2,4। तो हमारे 2 शून्य हैं ये। अब उसने कहा है कि इनके जांच कीजिए, तो शून्य निकालना समझ में आया। एक बार और समझा देता हूँ। देखो सबसे पहले क्या करना, जो x² का गुणांक है इसकी गुणा करनी है सबसे लास्ट में जो अंक दे रखा हमारा अचर पद, उससे गुणा करेंगे। इन दोनों की गुणा करने पर जो संख्या आएगी उसके फैक्टर इस तरह से करेंगे कि जोड़ने पर या घटाने पर कितना आ जाए हमारा, 2 आ जाए। और अगर हम उन दोनों संख्याओं की गुणा, जो फैक्टर बनाए हमने, अगर हम उन दोनों संख्याओं की गुणा करें तो कितना है, जो संख्या आई है हमारी गुणा करने पर। अब देखो इसकी गुणा करिए 8 से, तो 4 दूनी 8, 8 आ गया। 4 में से अगर 2 घटाएंगे तो 2 ही आ जाएगा, यानी मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब क्या करा हमने, ब्रैकेट ओपन किया, तो माइनस की गुणा अगर माइनस से करेंगे तो कितना आ जाएगा, वो प्लस से करेंगे तो माइनस आएगा 4, और x से ब्रैकेट के बाहर, तो x से इनकी भी गुणा हो जाएगी। अब माइनस है तो माइनस की गुणा माइनस से करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस आ गया। अब 2 है तो 2 लिख दिया हमने, x ब्रैकेट के बाहर है तो ब्रैकेट ओपन किया तो x लिख दिया। -8 ऐसी था। अब क्या करा, हमारे पास 3 थे, 3 से क्या बने, 4 बने, 3 से बने 4। तो 4 के बाद क्या बनाना हमें, 2 का इनका जोड़ा बना लेना, ये 2 का जोड़ा और ये 2 का जोड़ा। अब इन दोनों में से देखना है सबसे पहले कॉमन क्या चीज़ है हमारे पास। तो देखो इसमें भी x है और इसमें भी x है, तब क्या करेंगे हम, जो x है उसे कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ क्या बचेगा हमारा, x माइनस 4। अब इन दोनों में देखो एक x है और एक में x नहीं है, एक में x है और एक में x नहीं है, मगर संख्याएं दोनों में है। तब क्या करेंगे हम कि इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ क्या बचा हमारा x और ये बचा माइनस, और जब इससे भाग देंगे इससे तो कितना हो जाएगा, 4। अब इसमें देखो x माइनस 4 दोनों में है, तब क्या करेंगे, हमने कॉमन लिया x माइनस 4, तो ब्रैकेट में दूसरे वाले में क्या बचा हमारा, x और प्लस के 2, तो ये बचिए हमारा। अतः शून्य ज्ञात होंगे, कब होंगे, जब x माइनस 4 बराबर 0, जब हम इसका मान 0 रखेंगे जब तो हमें शून्य ज्ञात होंगे। तो x बराबर कितना आ गया हमारा, 4। इसी तरह इसमें है x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा, माइनस के 2। तो हम कह सकते हैं कि जो शून्य हमारे वो ये आ गए। तो अब करते हैं इसकी जांच। उसने कहा शून्यकों के योगफल गुणनफल की जांच कीजिए।
तो हमें क्या करनी है, जांच करनी है। तो सुन कि ये मान जो हमारे सही आए हैं, ये मान जो आया है शून्यक जो निकल कर आए हैं, ये सही है या नहीं है। तो शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है हमारा फॉर्मूला, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखो शून्यकों का योगफल यानी इन दोनों को क्या करेंगे हम, जोड़ देंगे। तो -2 में जोड़ेंगे हम कितना, प्लस के 4 बराबर माइनस एक्स का गुणांक कितना है, देखो एक्स का गुणांक है हमारा -2, तो ये आ जाएगा ब्रैकेट में हमारा -2, और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1, तो 1 लिख लेंगे। अब देखो माइनस का 2 है और प्लस का 4 है, तो कितने बचेंगे यहाँ पर, प्लस के 2 बराबर माइनस की गुणा माइनस से करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस, यानी 2 बराबर 2 के आ गया, यानी योगफल तो हमारा सही निकल कर आ गया। अब निकालेंगे हम गुणनफल उसका। तो जब ये मान बराबर आ गए हमारे, तो अब हम क्या निकालेंगे उसका गुणनफल। तो जो गुणनफल का फॉर्मूला होता है, तो गुणनफल बराबर क्या होता है, अचर पद बाकी सब ऐसा का ऐसे रहता है। यानी गुणनफल का मतलब हो गया कि इन दोनों की हमें क्या करनी है, गुणा करनी है। तो -2 की गुणा करनी है हमें किससे, 4 से, बराबर अचर पद कितना हमारा -8 चिन्ह सहित लेंगे, पहले बता दिया था, और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है हमारा 1, तो 4 दूनी 8 -8 इक्वल टू ये भी कितना हमारा -8, यानी योगफल और गुणनफल हमारा कैसा आ गया, बराबर आ गए दोनों ही। तो अतः हम कहेंगे कि जो शून्यक आए हैं वो सही है, शून्यक हमारे सही है, और जांच भी क्या है, ये सत्यापित भी हो गया। तो यही हमें सत्यापित करना था। तो प्रत्येक क्वेश्चन में इस जो सारे क्वेश्चन हमारे 6 के 6 क्वेश्चन है इसके, तो 6 के 6 क्वेश्चन इसी विधि से होने, सेम इसी तरह से होने। पहले उनका शून्यक निकालेंगे, शून्यक बताया जैसे निकालने हैं, पहले उनका शून्यक निकालेंगे और फिर उन्हें जांच करेंगे इस तरह से, पहले योगफल निकाल के फिर गुणनफल निकाल के।